चेक देते टाइम बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें बाद में भुगतनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको चेक देते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चेक देते टाइम आपको ये 8 बातें जरूर ध्यान रखनी है जो आपको 2 साल तक की सजा से बचा सकती हैं। जिसमें सबसे पहले आती है कि अगर आप किसी भी पर्सन को चेक देते हैं तो आप खुद की हैंड राइटिंग में उसको फिल करिए, क्योंकि अगर आप खुद की हैंड राइटिंग में उसको फिल करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप उसको करेक्ट ही फिल करेंगे और ये कल को आप नहीं कह सकते कि इस चेक का मिसयूज हुआ है, क्योंकि आपने खुद की हैंड राइटिंग में उसको भरा भी है और खुद की हैंड राइटिंग को आप एक्सपर्ट से एग्जामिन भी करवा सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपने जब भी आप किसी को चेक देते हैं तो उसका जो नाम है वो भी आपने प्रॉपर ध्यान से भरना है और वो इस हिसाब से भरना है कि उसमें कोई भी एडिशन या फिर अल्ट्रेशन ना हो सके। और नाम के बाद भी आपने जो क्रॉस लगा देना ताकि कोई भी बाद में एडिशन उसमें ना हो सके। अब तीसरी चीज़ आती है उसमें डेट कॉलम। डेट भी आपने बड़े ध्यान से भरनी है, उसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए या फिर रॉन्ग डेट नहीं होनी चाहिए। उसमें पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस हिसाब से आपने प्रॉपर ध्यान रख के उस चेक की डेट भी फिल करनी है। और फोर्थ जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है अमाउंट। अमाउंट आपको जो वर्ड्स में भी प्रॉपरली भरना है और जो फिगर्स है उसमें भी आपने प्रॉपरली ध्यान से वो भरना है। अगर आपने अमाउंट जो है वो वर्ड्स में फिल किया है तो उसके बाद आपने ऐसे क्रॉस क्रॉस करके लाइन लगा देनी है। अगर आप फिगर्स में उसको करते हैं तो फिगर्स में भी अमाउंट भरने के बाद आपने जो है स्लैश लगा देना है ताकि उसमें कोई भी एडिशन या फिर अल्ट्रेशन ना हो सके। अब इसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर सबसे मेन है, वो आपने बड़े ध्यान से करने हैं। जहाँ पर चेक में प्लीज साइन अबव लिखा हुआ है वहाँ पे आपने सिग्नेचर जो प्रॉपरली करने हैं ताकि जो है वो चेक डिसऑनर ना हो। अगर सिग्नेचर आपके मिसमैच हो जाते हैं तो वो चेक डिसऑनर हो सकता है। अब सिक्स्थ आपने ध्यान रखना है कि उस चेक की बैक साइड में एक सिग्नेचर जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंकों में 2 सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अच्छे से फ्रंट में भी उसके सिग्नेचर किए हैं तो भी वो चेक जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर आप बैक साइड में अलग से सिग्नेचर करेंगे तो आपके सिग्नेचर मैच करने में उसको कोई भी बैंक को जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अब आपने सिग्नेचर जो बैक साइड में वो भी कर दिया है और बैक ही साइड में आपको 7th जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि बैक साइड में आपने नीचे स्मॉल अक्षरों में ये लिखना है या फिर प्रॉपर आपने जो ब्रैकेट के साथ ये लिखना है कि किस पर्पज के लिए ये चेक आपने इशू किया है ताकि उस चेक का मिसयूज ना हो सके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर वो चेक आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया है तो आप उस प्रॉपर्टी का वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि सो एंड सो प्लॉट है और इस एरिया में है, इसको परचेज करने के लिए ये मैंने जो है वो चेक इशू किया है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि फर्दर कोई भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस चेक का जो रिकॉर्ड है उसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो चेक है वो मैंने इस पर्पज के लिए इशू किया था। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने सारा उस चेक को फिल करने के बाद अमाउंट वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद आपने देख लिया है कि ये जो चेक है वो प्रॉपरली फिल है और मैंने इस पे पर्पस भी लिख दिया, सिग्नेचर भी प्रॉपर है, सारा कुछ इसमें ओके है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी एक फोटो क्लियर सी वो अपने पास रखनी है रिकॉर्ड के लिए, ताकि कल को अगर उस चेक में कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आप ये कैलकुलेट कर सके, ये चेक कर सकें कि ये जो चेक है इसमें छेड़छाड़ हुई है और उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं और साथ में ही अपना बचाव कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप किसी को भी चेक देते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। कोई भी आपने जो सबसे पहले चेक में कटिंग नहीं करनी है या फिर कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करनी है या फिर इसके अलावा ओवर राइटिंग नहीं करनी है और या फिर उस चेक को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि चाहे नाम है या फिर अमाउंट है या फिर डेट है, वो चेक आपने खुद की हैंड राइटिंग में फिल करना है, उसको प्रॉपरली फिल करना है, उसका कोई भी ऑप्शन आपने खाली नहीं छोड़ना है। इसका मतलब यही है कि आपने अगर किसी को चेक देना तो ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है। जब आपको पता है कि ये मैं चेक क्यों इशू कर रहा हूँ तो उस पर उसका रीजन भी लिखें और सारे कॉलम जो है उसके फिल करके अपनी हैंड राइटिंग में दें ताकि वो चेक मिसयूज ना हो।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि चेक को देते टाइम कौन कौन सी बातें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर चेक बाउंस हो जाता है और चेक का केस चल जाता है तो उसमें आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये बातें आप फॉलो करते हैं तो उस सिचुएशन में चेक बाउंस के केस से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।